दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक सुपरनैचुरल साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी लाया हूँ जिसका नाम है फ्रेंड रिक्वेस्ट। ये मूवी 2016 में रिलीज की गई थी। फिल्म के स्टार्ट में हम कॉलेज के क्लासरूम को देखते हैं जहां पर टीचर अपने स्टूडेंट से बात करते हुए बताता है कि इस कॉलेज की एक स्टूडेंट मरीना मिल्स ने लास्ट वीक अपनी जान ले ली थी और उसने इस इंसिडेंट की वीडियो भी बनाई थी जिसे आज सुबह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। और इससे पहले कि हम उसे रिमूव करते, कुछ स्टूडेंट्स ने उसे डाउनलोड कर लिया था। इसलिए मैं आप सबको वार्न करता हूँ कि उसे ना देखें और अगर कोई स्टूडेंट वो वीडियो शेयर करते हुए पकड़ा गया तो उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद वो पूछता है कि क्या आप में से किसी की मरीना से फ्रेंडशिप थी, या अगर किसी के पास इस बारे में कोई इन्फो है तो वो क्लास के बाद मुझसे मिले। उस क्लास में एक लड़की लॉरा भी थी जो इस डिस्कशन से थोड़ी डिस्टर्ब लग रही थी। और यहाँ पर हमें 2 हफ्ते पहले का टाइम दिखाया जाता है। लॉरा यूनिवर्सिटी की एक पॉपुलर स्टूडेंट थी और वो फेसबुक पर भी काफी एक्टिव थी जहाँ उसके 800 से भी ज्यादा फ्रेंड्स थे। वो अपनी 2 फ्रेंड्स ओलिविया और इजाबेल के साथ रहती थी। उनके ग्रुप में गुस्टावो भी था जो कि इजाबेल का बॉयफ्रेंड था। लॉरा एक लड़के टेलर को डेट कर रही थी जो कि डॉक्टर था। यूनिवर्सिटी में उसका एक क्लोज फ्रेंड कोबी भी था। लॉरा होप फॉर किड्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करती थी जहां पर वो हेल्पलेस बच्चों की मदद किया करती थी। एक दिन लॉरा कॉलेज कैफे में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है तो वो नोटिस करती है कि करीब बैठी एक वियर्ड सी लड़की उसे घूर रही है। बाद में हम देखते हैं कि वो लड़की क्लास में भी ऐसा ही करती है। उसके बाद रात को फेसबुक पर लॉरा को उस लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और वो ये देखकर थोड़ा हैरान होती है कि उसके फेसबुक पर एक भी फ्रेंड नहीं है। उस लड़की का नाम मरीना था और वो लॉरा को बताती है कि मैं तुम्हारी क्लासमेट हूँ। उसकी अपलोड्स को देखकर लॉरा को अंदाजा होता है कि वो एनिमेशन में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। इससे इंस्पायर होकर लॉरा उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। ओलिविया उससे कहने की कोशिश करती है कि मरीना थोड़ी अजीब सी है, मगर लॉरा उसकी बात को सीरियस नहीं लेती। अगले दिन लॉरा और मरीना यूनिवर्सिटी में मिलती हैं। मरीना बताती है कि मेरा यहाँ रिसेंटली ट्रांसफर हुआ है और मैं हॉस्टल में रहती हूँ। वो लॉरा के साथ फ्रेंडशिप होने पर बहुत खुश नजर आ रही थी। उस दिन लॉरा टेलर को भी मरीना के बारे में बताती है और उसे भी लगता है कि इस लड़की के साथ कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्योंकि वो लॉरा को हर वक्त अजीब अजीब से मैसेजेस करती रहती है जैसे उसके पास इसके अलावा करने को और कोई काम ही ना हो। अगली सुबह लॉरा की आंख एक डरावने ख्वाब से खुलती है। उसने मरीना को अपने रूम की खिड़की के बाहर अजीब सी हालत में देखा था। नेक्स्ट डे उसका बर्थडे था और मरीना उसकी बर्थडे पार्टी में आना चाहती थी, लेकिन अब लॉरा उसके ऑब्सेसिव बिहेवियर से थोड़ी डिस्टर्ब हो चुकी थी क्योंकि वो बहुत चिपकू टाइप की थी। वो घर जाकर ओलिविया और इजाबेल से ये सब डिस्कस करती है और वो लोग मरीना की प्रोफाइल चेक करती हैं जहां उन्हें कुछ पुरानी वियर्ड सी पोस्ट मिलती हैं। उनमें बहुत डिस्टर्बिंग वीडियोस थी। ये सब देखकर लॉरा भी अपने फ्रेंड से एग्री करती है कि मरीना सही लड़की नहीं है और अब वो उससे जान छुड़वाना चाहती थी। रात को 12 बजे मरीना लॉरा को कॉल करके बर्थडे विश करती है और पार्टी में आने के लिए पूछती है, जिस पर लॉरा उसे ये कहकर टाल देती है कि मैं फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट नहीं कर रही, बल्कि सिर्फ मैं और टेलर बाहर डिनर के लिए जा रहे हैं। उसके बाद वो अपनी मॉम और फ्रेंड्स के साथ बर्थडे पार्टी फुल एंजॉय करती है और मरीना फेसबुक पर उन लोगों की फोटोज देखकर काफी बुरा फील करती है। वो उन लोगों को उस रेस्टोरेंट के बाहर से जाकर एंजॉय करता हुआ देखती भी है और अगले दिन कैंटीन में जाकर सबके सामने गुस्से से लॉरा पर चिल्लाती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अगर यही सब करना था तो तुमने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों एक्सेप्ट की? वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब लग रही थी। लॉरा मरीना को खुद से दूर करते हुए धक्का देती है जिससे उसका हुड उतर जाता है और यहाँ सब देखते हैं कि उसके सर का एक हिस्सा बॉल्ड था क्योंकि उसे ट्राइकोटिलोमेनिया की बीमारी थी जिसमें इंसान अपने बाल उखाड़ता रहता है और इसी वजह से मरीना के आधे सर पर बाल नहीं थे, जो एक्सपोज हो जाने के बाद मरीना जल्दी से भागकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन लॉरा इस सबसे काफी डिस्टर्ब हो गई थी क्योंकि वो दिल की अच्छी थी। रात को लॉरा ये सब टेलर को बताती है जो उसे रिलैक्स करने की कोशिश करता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। तभी फेसबुक पर दोबारा से मरीना की कॉल आने लगती है और टेलर उसे कॉल अटेंड करने से मना करता है। उसके बाद लॉरा देखती है कि मरीना के फेसबुक पर बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं जिसमें वो अपोलोजाइज करके दोबारा पैचअप करना चाह रही थी, मगर लॉरा कोई भी जवाब दिए बगैर उसे अनफ्रेंड कर देती है। उधर मरीना इसके बाद और ज्यादा टूट जाती है क्योंकि उसके फिर से 0 फ्रेंड्स थे। लॉरा को कोई आवाज आती है और चेक करने के लिए रूम से बाहर जाती है जहां वो गैलरी में लगे मिरर से अट्रैक्ट होने लगती है। उसको मिरर में मरीना की गई एनिमेशन की झलक नजर आ रही थी और हमें यहाँ पर लॉरा के पीछे एक डिमोनिक एंटिटी नजर आती है। तभी ओलिविया रूम से बाहर आकर वहाँ की लाइट जला देती है और साथ ही सब कुछ गायब हो जाता है।
अगले दिन हमें मूवी के स्टार्ट वाला सीन दिखाया जाता है जहां क्लास में उन्हें मरीना के बारे में पता चला था। इस न्यूज से लॉरा काफी उदास होती है। वो सोच रही थी कि उसे टीचर को मरीना के बारे में सब बता देना चाहिए था, मगर उसके फ्रेंड्स उसे कंसोल करते हैं कि इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मरीना एक साइकिक लड़की थी और उसे डॉक्टर की हेल्प की जरूरत थी। यहाँ पर कोबे बताता है कि पुलिस को अभी तक मरीना की डेड बॉडी नहीं मिली। उन्हें ये भी नहीं पता कि उसने अपनी जान कहाँ ली और इवन वो ये भी नहीं जानते कि वो कौन थी और कहाँ से आई थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी की डेटाबेस से उसकी सारी इन्फॉर्मेशन डिलीट हो चुकी है। पुलिस के ख्याल में शायद मरीना उसका असल नाम ही नहीं था। अगले सीन में रात को लॉरा टेलर के साथ होती है। उसे फेसबुक पर मरीना का एक मैसेज आता है और उसे खोलकर देखने पर वहाँ एक वीडियो होती है जो कि मरीना की अपनी जान लेने की वीडियो थी। उसमें मरीना लॉरा के एक स्केच को जलाने के बाद खुद को फांसी लगा लेती है और फिर उसकी बॉडी जल जाती है। ये देखकर लॉरा बहुत ज्यादा डर गई थी। टेलर उस वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करता है मगर वो डिलीट ही नहीं होती। अगले दिन लॉरा नोटिस करती है कि कॉलेज में सब उसे अजीब तरह से देख रहे हैं और टेलर उसे मैसेज करता है कि तुमने उसे पोस्ट क्यों किया। जिसके बाद अपना अकाउंट चेक करने पर लॉरा को पता चलता है कि वो वीडियो खुद ही उसकी टाइमलाइन पर पोस्ट हो चुकी है जिसमें उसके सारे फ्रेंड्स टैग्ड थे। इसका इम्पैक्ट ये आ रहा था कि सब फ्रेंड्स में लॉरा का इमेज खराब हो रहा था। वो लोग उसे अनफ्रेंड कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि उस लड़की ने लॉरा की वजह से अपनी जान ली थी। लॉरा उस वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करती है मगर बार बार एरर आ जाता है। उसने अपना पासवर्ड भी चेंज किया था मगर वो वीडियो फिर भी डिलीट नहीं हो रही थी। लॉरा ये देखकर और शॉक्ड हो जाती है कि मरीना उसकी फ्रेंड लिस्ट में दोबारा ऐड हो गई थी और लॉरा उसे अनफ्रेंड नहीं कर पा रही थी। अगले सीन में यूनिवर्सिटी की डीन और पुलिस उससे इन्वेस्टिगेट करते हैं। वो उन्हें सारी बात बताती है और वो लॉरा को अपनी प्रोफाइल डिलीट करने के लिए कहते हैं मगर उसकी प्रोफाइल भी डिलीट नहीं होती। लॉरा फेसबुक हेल्पलाइन पर भी कॉल करती है मगर वो लोग कहते हैं कि हमें ऐसी कोई प्रोफाइल नजर ही नहीं आ रही। उसके बाद वो कोबे के पास हेल्प लेने के लिए जाती है जहां कोबे मरीना की प्रोफाइल का सोर्स कोड चेक करता है लेकिन वो बिल्कुल अलग था जिसकी उसे बिल्कुल समझ नहीं आती और वो कहता है कि ये कोड नहीं कुछ और ही है। लॉरा इस सबसे बहुत परेशान थी। टेलर उसे इन चीजों से दूर रहने का कहता है। तभी हम देखते हैं कि गुस्टावो भी मरीना की प्रोफाइल में खुद से ही ऐड हो गया है और वहां पर उसकी एक डिस्टॉर्टेड फोटो पोस्ट होती है। दूसरी तरफ गुस्टावो को अपने रूम में कुछ आवाजें आती हैं और वो चेक करने के लिए रूम से बाहर जाता है। बाहर हॉलवे में अंधेरा था और वहाँ फुटस्टेप्स और विस्परिंग की आवाजें आती हैं। एक रूम में उसे कुछ वियर्ड और डरावनी चीजें नजर आती हैं और वो डर कर लिफ्ट में चला जाता है। अचानक से लिफ्ट रुक जाती है और लाइट्स भी बंद हो जाती हैं। वहाँ भी उसे वही डिमोनिक चीजें नजर आ रही थी। नीचे इजाबेल लिफ्ट का वेट कर रही होती है और जब लिफ्ट खुलती है तो वहाँ हर तरफ खून ही खून होता है और तभी गुस्टावो अपना सर लिफ्ट के साथ टकराते हुए मर जाता है। ऐसा फील हो रहा था कि कोई अनसीन पावर उसके साथ ये सब कर रही है। इजाबेल इस सबसे बुरी तरह डरकर चिल्लाने और रोने लगती है। अगले सीन में सब इजाबेल से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं क्योंकि सडन शॉक की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी मगर वो लॉरा को वहां से जाने का कहती है क्योंकि उसे लगता था कि ये सब लॉरा की वजह से हुआ है। वो बताती है कि गुस्टावो को नाइटमेयर्स आ रहे थे जो कि अब मुझे भी आते हैं। सारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स गुस्टावो की डेथ की वजह से शॉक में थे। टेलर लॉरा को आराम करने का कहता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी। तभी कोबे के कहने पर वो अपनी प्रोफाइल चेक करती है जहां गुस्टावो की डेथ वीडियो पोस्ट हो चुकी थी जिससे अपेरेंटली ये लग रहा था कि उसने अपनी जान खुद ली हो। पहले की तरह वो वीडियो भी डिलीट नहीं होती। जिसके बाद लॉरा स्टेटस लिखने की कोशिश करती है कि ये सब पोस्ट मैं नहीं कर रही, प्रोफाइल किसी और के कंट्रोल में है। मगर तभी स्टेटस अपने आप से चेंज हो जाता है और वहाँ लिखा जाता है कि तुम जान जाओगी अकेले होने पर कैसा फील होता है। इस वीडियो के बाद लॉरा की रेपुटेशन और ज्यादा खराब हो गई थी। अब कुछ और लोगों ने भी उसे अनफ्रेंड कर दिया था और डीन उसे बताती है कि स्टूडेंट्स के प्रेशर की वजह से हमें तुम्हें सस्पेंड करना होगा। लॉरा की मॉम भी उसके लिए काफी परेशान थी। उसके बाद लॉरा अगेन कोबी से मिलती है। वो बताता है कि गुस्टावो वाली वीडियो के बैकग्राउंड में वास्प की बजिंग साउंड है और मरीना की प्रोफाइल में भी हर जगह ब्लैक वास्प बने नजर आते हैं और मुझे रिसर्च से पता चला है कि ये इवल से जुड़े होते हैं। ये विचेस के आसपास होते हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं।
उसके बाद वो दोनों छुप के मरीना के हॉस्टल रूम में जाते हैं। वहाँ उन्हें मरीना की एक पुरानी ग्रुप फोटो मिलती है जो कि किसी ऑर्फनेज की थी और उसमें 2 लोगों के चेहरे को स्क्रैच किया गया था। उसके बाद लॉरा उस ऑर्फनेज में जाती है। दूसरी तरफ कोबे मरीना की प्रोफाइल को अच्छी तरह चेक कर रहा होता है। लॉरा को ऑर्फनेज से पता चलता है कि मरीना का असली नाम मरीना मिल्स नहीं बल्कि मरीना नेडिफार है। यंग एज में स्कूल के 2 लड़कों ने उसके साथ ज्यादती की थी। उसके बाद से वो बिल्कुल अकेली और चुपचाप रहा करती थी और फिर उसने इंटरनेट पर कुछ डार्क कॉर्नर्स ढूंढ लिए थे। वो घंटों कंप्यूटर स्क्रीन को घूरती रहती थी जहाँ सिर्फ उसका रिफ्लेक्शन होता था। दूसरे बच्चे उससे काफी डर कर रहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि मरीना की वजह से उन्हें नाइटमेयर्स आते हैं। दूसरी तरफ कोबे ब्लैक मिरर पर रिसर्च करता है क्योंकि मरीना की प्रोफाइल की हर फोटो या वीडियो में ब्लैक मिरर नजर आता था। तो उसे पता चलता है कि इन्हें मोस्टली विच क्राफ्ट में यूज किया जाता है जिसके थ्रू डीमन को किसी भी बॉडी में एंटर किया जा सकता था। इंटरनेट पर कोबे को एग्जैक्ट वैसे ही इमेजेस मिलते हैं जो उस प्रोफाइल में थे। तभी अचानक से लैब के सारे कंप्यूटर्स की स्क्रीन पर मरीना की फोटोज आ जाती हैं और साथ आवाज आने लगती है गेट ऑफ मी। लाइट्स भी बंद हो जाती हैं। कोबे सबसे बुरी तरह डर जाता है लेकिन तभी वहाँ स्वीपर आ जाता है जिसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। अगले सीन में हम टेलर को देखते हैं जो लॉरा की पोस्टेड वीडियो के कमेंट्स में उसे डिफेंड करने की कोशिश करता है मगर तभी अचानक से उसे बहुत तेज बजिंग साउंड आती है और फिर उसके कान से एक ब्लैक वास्प निकलता है। उधर लॉरा को पता चलता है कि मरीना को तंग करने वाले बॉयज को मार दिया गया था। उनकी बॉडी सैडल मिल्स के पास से मिली थी। उनके फेसेस ब्लैक वास्प के काटने से खराब हो गए थे। लॉरा टेलर से कहती है कि तुम किसी तरह मरीना के रिकॉर्ड्स निकलवाओ। उसके बाद ओलिविया को लॉरा के रूम से कोई आवाज आती है और चेक करने पर उसे लैपटॉप स्क्रीन में नजर आता है कि इजाबेल भी अब मरीना की प्रोफाइल में ऐड हो चुकी है, मतलब कि अगली बारी इजाबेल की थी। उधर इजाबेल गुस्टावो की फोटोज देख रही होती है कि तभी मोबाइल स्क्रीन ऑफ हो जाती है और उसे अपना फेस उसमें नजर आता है। अचानक से उसके आसपास सब बदल जाता है। बाहर आग लगी हुई नजर आती है जिसमें किसी के चीखने की आवाज भी आ रही थी। उसे साथ वाले हॉस्पिटल बेड पर एक बर्न्ड बॉडी नजर आती है जो अचानक से उठकर उसे हॉन्ट करती है। इजाबेल वहां से डरकर बाहर जाती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में अकेला फील करती है। अचानक उसे म्यूटिलेटेड फेसेस के साथ 2 बच्चे नजर आते हैं। वो डरकर भागते हुए खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है जहां उसे बाथटब में अपनी डेड बॉडी नजर आती है और फिर एक डिमोनिक एंटिटी उसकी तरफ बढ़ती है। उसके बाद हमें पता चलता है कि इजाबेल की भी डेथ हो चुकी है और उसकी वीडियो भी लॉरा की टाइमलाइन पर पोस्ट हो चुकी थी। जिसके बाद डिटेक्टिव और पुलिस ऑफिसर लॉरा से इन्वेस्टिगेट करते हैं। पुलिस को उन वीडियोस का आईपी एड्रेस भी नहीं मिल पा रहा था। लॉरा का इमेज अब और डाउन हो गया था और उसके 200 से भी कम फ्रेंड्स रह गए थे। उधर ओलिविया की हालत अब बहुत बुरी हो चुकी थी। वो अपना अकाउंट डिलीट करने की कोशिश करती है मगर बार बार एरर आ जाता था। इसी तरह टेलर और कॉबी भी कोशिश करते हैं और उनके साथ भी सेम ऐसा होता है और वो लोग लॉरा को अनफ्रेंड भी नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद टेलर मरीना की इन्फॉर्मेशन सर्च करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ कॉबे लॉरा को बताता है कि मरीना ने अपनी जान नहीं ली बल्कि ये एक रिचुअल है जो कि ब्लैक मिरर के सामने किया जाता है। कहा जाता है कि ब्लैक मिरर में स्टेयर करने से आप डिमोनिक वर्ल्ड से कम्युनिकेट कर सकते हो, लेकिन कभी कभी वो विचेस ब्लैक मिरर के सामने खुद को हैंग करके जलाती हैं और फिर वो इवल स्पिरिट बन जाती हैं, जिसके बाद वो लोगों को हॉन्ट करके मारती हैं और उनको रोकने के लिए उस ब्लैक मिरर को तोड़ना पड़ता है जिसके सामने उन्होंने ये रिचुअल परफॉर्म किया हो। और मरीना के केस में वो मिरर उसका लैपटॉप था। हमें उस जगह का पता लगाना होगा जहां उसने खुद को मारा। उधर ओलिविया अपना मोबाइल लैपटॉप एक बॉक्स में बंद करके रख देती है और फिर उसे डिफरेंट चीजें हॉन्ट करने लगती हैं। उसके बाद वो लॉरा के पास जाकर कहती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ। दूसरी तरफ लॉरा अपने फ्रेंड्स की सिंपैथी प्रेयर में जाती है जहाँ उसकी मॉम भी आई थी। वो उसे घर ले जाना चाहती थी मगर लॉरा नहीं चाहती और वो टेलर से मिलती है जो बताता है कि मरीना के पेरेंट्स एक कम्युनिटी का हिस्सा थे जिसके बारे में मशहूर हो गया था कि वो डिमोनिक कल्ट है और वो लोग जादू वगैरह करते थे, इसलिए किसी ने उनके घर को आग लगा दी। मरीना की मॉम उस वक्त प्रेग्नेंट थी और बुरी तरह जल गई थी, लेकिन डॉक्टर्स ने उसकी बर्न्ड बॉडी को कई महीनों तक जिंदा रखा ताकि मरीना पैदा हो सके और पैदा होने के बाद उसे ऑर्फनेज भेज दिया गया था। वो तब से अकेली थी। लॉरा गेस करती है कि मरीना ने खुद को उसी जगह मारा होगा जहां उसके पेरेंट्स की डेथ हुई थी। तभी वो नोटिस करते हैं कि अब ओलिविया भी मरीना की प्रोफाइल में ऐड हो चुकी है, यानी अब उसकी बारी थी। दूसरी तरफ ओलिविया पैकिंग कर रही होती है तो उसे बाहर से कोई आवाज आती है। फिर उसे लैपटॉप की ब्लैक स्क्रीन में अपना रिफ्लेक्शन नजर आता है। तभी डोरबेल रिंग होती है और उसे की होल से बाहर डिमोनिक एंटिटी नजर आती है। अचानक से बहुत सारे वैस्प उस पर अटैक कर देते हैं।
उसे मरीना डिमोनिकली अपने सामने नजर आती है। उधर लॉरा और टेलर उसकी तरफ आ रहे थे। घर के बाहर पहुंचने पर ऊपर से ओलिविया उनकी गाड़ी पर गिरती है। वो बुरी तरह से जख्मी थी। वो लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। लॉरा के फेसबुक पर अब सिर्फ 20 फ्रेंड्स बचे थे। डॉक्टर्स उन्हें बताते हैं कि ओलिविया की कंडीशन अब स्टेबल है, तो लॉरा टेलर को वहां छोड़कर कोबे के साथ उस जगह जाती है जहां उसके ख्याल में मरीना का लैपटॉप था। रास्ते में लॉरा को टेलर की कॉल आती है जो कहता है कि पुलिस तुम्हारे बारे में पूछ रही है, और फिर लॉरा के बताने पर वो कहता है कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। कोबे और लॉरा गाड़ी एक जगह रोककर आगे पैदल जाने लगते हैं। कोबे बोलता है कि मरीना तुम्हें अकेला करना चाहती है, इसलिए तुम तो सेफ हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ ओलिविया होश में आकर बेड से उठ जाती है। वो मरीना की स्पिरिट से पोजेस्ड हो चुकी थी, इसलिए वो पुलिस वाले की पिस्टल छीनकर खुद को शूट कर लेती है। उधर वो दोनों उस बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाते हैं जो कि खंडर बन चुकी थी। अंदर जाने के बाद कोबे को मरीना की प्रोफाइल से मैसेज आता है और फिर अचानक से उसके मोबाइल की स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। कोबे डरकर मोबाइल फेंक देता है। लॉरा उससे अलग हो चुकी थी। अचानक कोबे को मरीना की मॉम की स्पिरिट बेसमेंट से ऊपर आते हुए नजर आती है और फिर वो लॉरा को बेसमेंट चेक करने का कहता है। वहाँ उन्हें मिरर्स, वेस्प के नेस्ट और इवल साइंस वगैरह बने हुए नजर आते हैं। अचानक लॉरा को कोबे एक मिरर के आगे खड़ा हुआ नजर आता है और फिर वो ये कहते हुए लॉरा को स्टैब कर देता है कि तुम मर जाओगी तो वो तुम्हें अकेला नहीं कर सकेगी। कोबे को लग रहा था कि लॉरा को मारकर वो खुद बच जाएगा। लॉरा किसी तरह वहाँ से बचकर भाग जाती है। कोबे भी उसके पीछे ढूंढने जाता है। उधर टेलर को भी हम वहाँ आता हुआ देखते हैं। भागते भागते लॉरा को करीब फैक्ट्री नजर आती है और उसे ख्याल आता है कि ये सैडल मिल्स फैक्ट्री है जहाँ उन 2 बच्चों की डेड बॉडी मिली थी। उधर टेलर को कोबे मिलता है और वो उससे लॉरा के बारे में पूछता है। तभी लॉरा टेलर को कॉल करके फैक्ट्री का बताती है, मगर अचानक कॉल कट जाती है। टेलर कोबे के साथ फैक्ट्री जाने के लिए निकलता है। वहां पहुंचकर वो कोबे को गाड़ी में छोड़कर लॉरा के पीछे अंदर जाता है। अंदर लॉरा को उसकी मॉम की वीडियो कॉल आती है और वो बताती है कि मुझे हॉन्टेड चीजें नजर आ रही हैं। वो भी पोजेस्ड हो चुकी थी और चाकू लेकर खुद को मारने चली जाती हैं। कॉल खुद ही बंद हो जाती है। तभी टेलर लॉरा को ढूंढता हुआ उसके पास आ जाता है, मगर अचानक से कोबे आकर टेलर को मार देता है। लॉरा फिर से उससे भागने लगती है। कोबे उसके पीछे जाता है, मगर वेस्प उस पर अटैक करके उसे मार देते हैं। उसके बाद लॉरा को उन बच्चों की स्पिरिट नजर आती है और वो उनसे पूछने लगती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। मगर उनके गायब होने के बाद यंग मरीना वहां आकर कहती है कि मैं तो सिर्फ बेस्ट फ्रेंड बनना चाहती थी। फिर वो चली जाती है। उसके पीछे जाने पर लॉरा को मरीना की बॉडी और लैपटॉप मिलता है। लैपटॉप में से उसे मरीना की आवाज आ रही थी कि मेरे पास आओ। लॉरा स्क्रीन को स्टेयर करने लगती है तो उसे अपना इमेज नजर आता है और तभी स्पिरिट उस पर अटैक करती है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि लॉरा भी कॉलेज कैफे में सेम वैसे ही बैठी एक लड़की को स्टेयर कर रही होती है जैसे मरीना ने किया था, और उसकी भी वैसी ही प्रोफाइल थी जिसमें कोई फ्रेंड नहीं था। मतलब अब वो बिल्कुल अकेली हो चुकी थी और वो पोजेस्ड भी थी। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।